डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिज्म सूत्र के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, समझने का भरसक प्रयास करेंगे। कहीं दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला देखिए, मजे से पढ़ना है तो आराम से आप APC 2 पॉइंट अलीगंज में आइए, यूट्यूब पर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा कहेंगे, आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। आप इसको देखेंगे जरा सा गौर से प्यारे बच्चों, क्योंकि बार बार हम बनाते हैं प्रिज्म ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए ABC इसका मुख्य कांट है प्रिज्म का। यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण जा रही है, इस बिंदु पर जाएगी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पॉइंट पर गई B पर। अब देखिए ये अभिलंब है, ये नाम देते हैं नॉर्मल। ये अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बन रहा है, आप देखेंगे आपतित किरण का जो कोण बन रहा है वो है I आपका। अब देखिए यहाँ से जो जाना था इसको ऐसे बना लीजिए, मजे से आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया यहाँ से, क्योंकि प्रिंसिपल ही है प्रिज्म का, और प्रकाश का किरण को वो बेंड ही करता अपने आधार की ओर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ये कोण बना आपका, किसके साथ, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का। तो ये हो गया आपका ये कोण। R1 ले लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से गया किसके, BC के अनुदिश चल रहा है ये। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका, ये रहा आपका इंडेक्स, एक नया नॉर्मल। तो ये देखिए इसके साथ अब इस देखिए दो पृष्ठ हमारा दो हो गया, एक AB के लिए विरल माध्यम, इधर प्रकाशीय किरण गया सघन में। अब पृष्ठ AC के लिए सघन से प्रकाशीय किरण जाएगा विरल में। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण इस केस में। और इधर जो गया इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये बैंड हो गया विलंब से, ये चला गया ऐसे। तो ये हमारा कोण बना दिया, ये कोण हमारा निर्गत कोण। ठीक है, ये निर्गत किरण भी है हमारा, निर्गत किरण भी है हमारा। ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए, अब मिला लीजिए, मिलाना है तो यहाँ कोण बना दीजिए। ये आपका कौन सा कोण हो गया, यहाँ विचलन कोण हो गया। ये हमारा del1 हो गया, ये हमारा del2 हो गया। बढ़िया, सब समझ में आ भी रहा होगा आप लोग को। अब देखिए विचलन कोण का परिभाषा से, जो विचलन कोण हम लोग पढ़े हैं, विचलन कोण की आपतित किरण को आगे की ओर, विचलन किरण को, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो हमारा विचलन कोण कहलाता है। फिर से समझिए, आपतित किरण को फॉरवर्ड बढ़ाने पर, निर्गत किरण को बैकवर्ड बढ़ाने पर, देखिए यहाँ एक एंगल बन गया है, वो कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण क्या पढ़ाया गया था, डेल प्लस A बराबर I प्लस E। ठीक है, इसको समीकरण A पर लेते हैं। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ आपका स्नेल का नियम क्या हो गया। देखिए बार बार एक ही चीज नहीं, आप देखिए इसको स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखिए, ये आपका μ1 हो गया, ये आपका μ2 हो गया, ये आपका μ1 हो गया। फिर तो μ1 और जो प्रकाश जो आपतन कोण है, तो साइन के साथ साइन I बराबर μ2, यहाँ देखिए आपका साइन R1 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए आपका सिस्टम, साइन I बटा साइन R1 बराबर μ2 बटा μ1। देखिए आ गया ना म्यू, बार बार हम लिखेंगे नहीं, साइन I बटा साइन R1। देखिए ध्यान से, किसके लिए, ये किसके लिए आया आपका, स्नेल का नियम के लिए आया, स्नेल का नियम से। अब आप समझिए कि क्या होगा यहाँ, इसको देखिए पहले समीकरण 2 होकर रोक देते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ न्यूनतम विचलन कोण है, पहले बढ़िया से समझ लीजिए, न्यूनतम विचलन कोण है, विचलन कोण के लिए, यानी जो विचलन कोण होगा एकदम सबसे कम होगा। तो डेल के जगह पर हम बताए थे कि डेल m होगा, और R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। देखिए बढ़िया समझिए, तो आप देखिए पिछले विचलन कोण में R1 प्लस R2 बराबर A था, समीकरण नंबर इसको 3 कर लीजिए। तो यहाँ देखिए R1 और R2 दोनों R के बराबर थे, यहाँ R प्लस R बराबर A कर लीजिए, और 2R बराबर A। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं R बराबर A बटा 2, R कर लीजिए।
अब अल्पकोणीय है तो यहाँ R1 और R2 में कोई अंतर नहीं है, तो समीकरण 2 कैसे कन्वर्ट होगा देखिए। समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं आराम से समीकरण 2 को sin I अब बटा sin R। R1 की जगह, क्योंकि R1 और R2 दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पे, तो R इसको कर लीजिए समीकरण 4। अब आपको देखना है कि हम R तो निकाल लिए, हमको I चाहिए। I तो देखे होंगे आप न्यूनतम विचलन में, आपको हम बताए होंगे, अगर इधर से हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्क्रमणता का सिद्धांत, उसमें बताया थे अगर हम प्रकाश का किरण को उसी पाथ पर 180 से उलट दें तो प्रकाश पुनः उसी रास्ते में लौट आती। देखिए इधर से गया तो ये जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए यानी न्यूनतम विचलन कोण के लिए आदमी बोलेगा कि हमारे आई के लिए है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। अगर इधर से अगर कोई आदमी देखेगा तो उसको लगेगा नहीं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हो रहा है ई के लिए, तो दोनों भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है, आई और ई यहाँ दोनों बराबर होगा। इस केस में यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आप उतार लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए हम गौर से देखिए, डेल के जगह क्या लिखना है, यहाँ देखिए डेल के जगह डेल एम लिखना है, ठीक है, प्लस ए रहने दीजिए और आई को और ई को एक ही चीज है, आई प्लस आई। अब ए का वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा, डेल एम प्लस ए अभी नहीं पुट करेंगे, भी रहने देंगे 2i, तो आई का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस डेल एम बटा 2। देखिए आई का वैल्यू आ गया। अब हम समीकरण 4 से, समीकरण नंबर 4 से बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू बराबर देखिए ध्यान से देखेंगे साइन आई का वैल्यू तो ए प्लस डेल एम बटा 2, यहाँ ये पूरा घेरा हुआ रहेगा, साइन अलग है, ठीक है, डब्बा के अंदर है 2 बटा 2। अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या है साइन आर, तो आर की जगह पर वैल्यू हो गया हमारा a बाय 2। ये जो समीकरण आपका दिख रहा है, ये जो हम डब्बा के अंदर घेरे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये आपका फ्रीजिंग फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से देखा भी, समझ भी गए होंगे।